नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा में हर बार रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय पूछा ही जाता है। इसलिए आपको इस जीवन परिचय के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसको कैसे वहाँ पर लिखना है, तो चलिए इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। देखिए, जब आपको वहाँ पर जीवन परिचय पूछेगा तो सबसे पहले आपको करना क्या है, प्रश्नोत्तर नंबर डालना है और इसके बाद पॉइंट करके आपको नाम, जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम आदि करके पॉइंट करके वहाँ पर लिख देने हैं, ताकि कॉपी चेक करने वाला सबसे पहले इन्हीं को पढ़े और आपको नंबर दे दे, आपकी संक्षिप्त जीवन परिचय पर ज़्यादा ध्यान ना दे। तो जैसा कि हमने यहाँ पर नाम लिख दिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी, जन्म स्थान अगोना नामक ग्राम, बस्ती जिला, पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम, शिक्षा व व्यवसाय भी यहाँ पर हमने लिख दिया। यहाँ पर इस तरीके से अच्छे से लिखने के बाद आपको अगली हेडिंग डालनी है, संक्षिप्त जीवन परिचय। याद रहे, ये जो पॉइंट हैं ये आपको सेम टू सेम पॉइंट के माध्यम से ज़रूर लिखना है, ताकि कॉपी चेक करने वाले को कोई भी कॉपी चेक करने में परेशानी ना हो। यहाँ पर इतना कुछ लिखने के बाद अब हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, संक्षिप्त जीवन परिचय। संक्षिप्त जीवन परिचय में हम यहाँ पर लिखेंगे, हिंदी के इस प्रतिभा संपन्न साहित्यकार का जन्म, या हिंदी के इस प्रतिभा संपन्न साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1804 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रवली शुक्ला था, जो सुपरवाइजर कानूनगो थे। बालक रामचंद्र शुक्ल ने एंट्रेंस हाई स्कूल की परीक्षा मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। गणित में कमज़ोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी। इंटर की परीक्षा के लिए कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश लिया, किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, किंतु स्वभावानुकूल न होने के कारण छोड़ दी और मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। इसी बीच स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया और पत्र पत्रिकाओं में लिखना आरंभ कर दिया। बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक पद पर हो गई। बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त करने के बाद शुक्ल जी ने हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया। इसी पद पर कार्य करते हुए सन 1941 ईस्वी में आप स्वर्ग सिधार गए, या सन 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। यहाँ पर इतना कुछ अच्छी तरीके से लिखने के बाद हमारी अगली हेडिंग आएगी, साहित्य में स्थान। याद रहे, साहित्य में स्थान आपको हेडिंग जरूर लिखनी है। यहाँ पर कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे, साहित्यिक परिचय। यहाँ पर साहित्यिक परिचय हेडिंग डालने के बाद हम नीचे लिखेंगे, हिंदी निबंध को नया आयाम देकर उसे ठोस धरातल पर प्रतिष्ठित करने वाले शुक्ल जी हिंदी साहित्य के मूर्धन्य आलोचक, श्रेष्ठ निबंधकार, निष्पक्ष इतिहासकार, महान शैलीकार एवं युग प्रवर्तक आचार्य थे। इन्होंने सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों प्रकार की आलोचनाएं लिखी हैं या लिखी। इनकी विद्वता के कारण ही हिंदी शब्द सागर के संपादक कार्य में सहयोग के लिए इन्हें बुलाया गया। इन्होंने 19 वर्षों तक काशी नगरी प्रचारी पत्रिका का संपादन भी किया। इन्होंने अंग्रेजी और बंगला में कुछ अनुवाद भी किए। आलोचना इनका मुख्य और प्रिय विषय था। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया। अतः इसी के साथ साथ साहित्यिक परिचय भी समाप्त होता है। इसके बाद हमारी अगली हेडिंग आएगी, रचनाएं। यहाँ पर कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे, प्रमुख रचनाएं। याद रहे, वहाँ पर सिर्फ जीवन परिचय के साथ 2 ही रचनाएं पूछी जाती हैं, तो इनके पूरे रचनाओं में से कोई 2 ही आप वहाँ पर याद कर लेंगे तो काम हो जाएगा। रचनाओं में हम यहाँ पर लिखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाएं हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं चिंतामणि, हिंदी शब्द सागर,
नागरी प्रचारिणी पत्रिका, गोस्वामी तुलसीदास, जयसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार आदि रचनाएं हैं। यहाँ पर आप 2 याद करके लिख सकते हैं। अतः इसी के साथ साथ संक्षिप्त जीवन परिचय पूरी होती है। यहाँ पर जीवन परिचय, साहित्य में स्थान और इसके साथ साथ 2 रचनाएं कंप्लीट होती हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर।